तालिबान ने किया अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान। कई कैबिनेट में एक प्रधानमंत्री, 2 उप प्रधानमंत्री, न्याय मंत्री से लेकर सूचना, विदेश, रक्षा मंत्री के नामों की घोषणा। अफगानिस्तान का अंतरिम प्रधानमंत्री होगा मुल्ला हसन अखुंद। मुल्ला बरादर और मुल्ला सलाम को बनाया गया उप प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान का गृह मंत्री बना आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी। मुल्ला उमर के बेटे याकूब को मिली रक्षा मंत्री की कुर्सी। आमिर मुत्तकी को विदेश मंत्रालय का जिम्मा। तालिबान की अंतरिम सरकार में मुल्ला खैर ख्वाह को बनाया गया सूचना मंत्री। ज़ैबितुल्लाह मुजाहिद संभालेगा डिप्टी सूचना मंत्रालय का कामकाज। आतंकियों की अंतरिम सरकार में न्याय मंत्री होगा मौलवी अब्दुल हकीम। शेर मोहम्मद इस्नेकजई को सौंपा गया उप विदेश मंत्री का पद। सरकार के ऐलान के साथ ही तालिबान का फरमान, कहा पाकिस्तान समेत किसी भी बाहरी मुल्क का दखल बर्दाश्त नहीं। स्थायी होगी अफगानिस्तान की नई सरकार। अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद तालिबान का बयान, कहा पंजशीर पर अब हमारा शासन, आवाम को डरने की जरूरत नहीं। इजराइल पर सख्त तालिबान की नई सरकार, कहा इजराइल से नहीं होगा संबंध, दुनिया के बाकी देशों से बेहतर रिश्तों की पेशकश। खून की नदियां बहाने वाले तालिबान का चौंकाने वाला बयान, कहा अफगानिस्तान को बचाने के लिए दी कुर्बानी, दुनिया के देशों से अच्छे संबंधों की जताई ख्वाहिश। सरकार बनते ही अफगानियों पर नरम पड़ा तालिबान। वैध वीजा और पासपोर्ट की मदद से देश छोड़ने की अनुमति। पहले अफगानिस्तान के लोगों के पलायन पर लगाई थी पाबंदी। पंजशीर में तालिबान का साथ देने वाला पाकिस्तान घिरा। चीन, ईरान, तजाकिस्तान समेत देशों के साथ पाकिस्तान ने की वर्चुअल मीटिंग। ईरान में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। अफगानिस्तान के लोगों ने ईरान में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर लगाए नारे। पंजशीर में हुई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान और तालिबान को नुकसान। सूत्रों के हवाले से खबर, हवाई हमले में पाकिस्तान के 21 सैनिक ढेर। काबुल में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर गोलीबारी। बंदूक के दम पर अफगानियों की आवाज दबाने की कोशिश। पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन अफगानियों पर हवाई फायरिंग। तालिबान लड़ाकों ने भीड़ को भगाने के लिए हवा में दागी गोलियां। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन से बौखलाया तालिबान। कवरेज कर रहे पत्रकारों को किया गिरफ्तार, बाद में किया आजाद। तालिबान ने टोलो न्यूज के कैमरामैन को भी लिया हिरासत में। 3 घंटे बाद रिहाई। काबुल में प्रदर्शन को कवर कर रहे थे पत्रकार। तालिबानी फायरिंग के बाद महिलाओं में दहशत। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने गैराज में छिपकर अपनी जान बचाई। काबुल में दिखी तालिबानियों की क्रूरता। करदन विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं को बेरहमी से पीटा। काबुल में तालिबान के खिलाफ अफगानी महिलाओं का हल्ला बोल। अफगानिस्तान में झंडे लहराती दिखी महिलाएं। विरोध प्रदर्शन में पुरुषों ने भी लिया हिस्सा। अफगानिस्तान में खूंखार सरकार बनने से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हौसले बढ़े। पाक मीडिया को धमकाई, कहा कि आतंकी लिखने से पहले 100 बार सोचें। पाकिस्तानी पत्रकारों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान की 2 टूक, कहा बंद करे आतंकी या कट्टरपंथी जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल। तालिबानियों की नई चाल। अफगान सेना के जवानों को साथ काम करने का दिया ऑफर। अमेरिकी सेना की ट्रेनिंग का फायदा उठाने की कोशिश। अफगान सेना के जवानों को तालिबान का ऑफर मिलने से चीन और पाकिस्तान परेशान। कहीं तालिबान का ही काम तमाम ना कर दे। रूस के एनएसए और अजीत डोवाल की आज मुलाकात। दोनों के बीच अफगान संकट पर हो सकती है बातचीत। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग आज। बड़े फैसले ले सकती है सरकार। टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान संभव। शिक्षक पर्व सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, समाज में शिक्षकों का अतुल्य योगदान। राष्ट्र निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कट्टरपंथियों पर हमला। कहा मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं, हर भारतीय को बताया हिंदू। केरल में राज्यपाल ने भी किया समर्थन। भवानीपुर उपचुनाव के लिए आज से प्रचार शुरू करेंगी ममता बनर्जी। 30 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। 3 अक्टूबर को होगा नतीजों का ऐलान। भवानीपुर उपचुनाव में शुवेंदु दे सकते हैं ममता को चुनौती। सूत्रों के हवाले से खबर, नंदीग्राम का अंजाम दोहराने की तैयारी में बीजेपी। शुवेंदु की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक से तिलमिलाई ममता सरकार। डिवीजन बेंच के सामने दी चुनौती। 5 में से 3 मामलों की गिरफ्तारी पर लगाया है स्टे।
पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का बड़ा ऐलान, दुर्गा पूजा समितियों को मिलेगा 50,000 रुपए का अनुदान, पंडालों के बिजली बिल में भी होगी 50% की छूट। दुर्गा पूजा कमेटियों का अनुदान देने के ऐलान से बिफरी बीजेपी, चुनाव आयोग से शिकायत कर ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पीएम के दौरे से पहले आज अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी, जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का लेंगे जायजा। 14 सितंबर को पीएम मोदी का अलीगढ़ दौरा। मिशन यूपी में जुटे ओवैसी का सुल्तानपुर दौरा, आज 3 दिन के यूपी दौरे पर है एआईएमआईएम प्रमुख, कल अयोध्या में किया सम्मेलन। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का योगी सरकार पर हमला, कहा फैजाबाद के नाम पर बीजेपी का जलन क्यों। ओवैसी और मायावती पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बोला हमला, कहा चुनाव आने से पहले सभी दल हो जाते हैं सक्रिय, बहकावे में नहीं आए जनता, बीजेपी की ही बनेगी सरकार। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मोहर, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 7 शैक्षणिक केंद्रों को जोड़ा गया, गांव की गलियां 16 लाइट से होंगी जगमग। आरजेडी मिलन समारोह में तेजस्वी का कार्यकर्ताओं के बहाने तेज प्रताप को संदेश, बोले पार्टी को मजबूती के लिए मिटाने होंगे छोटे मोटे मतभेद। 9 सितंबर को होगी प्रदेश जेडीयू की समीक्षा बैठक, संगठन को मजबूत करने पर दिया जाएगा जोर। 2024 और 2025 के चुनाव पर बनेगी रणनीति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह होंगे शामिल। पटना में हमने लगाया जनता दरबार, जीतन राम मांझी और मंत्री संतोष सुमन ने सुनी लोगों की समस्याएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जनता दरबार लगाने की सलाह दी। झारखंड विधानसभा में आपस में उलझे पक्ष और विपक्ष के विधायक, विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, स्पीकर ने हंगामे पर जताई नाराजगी। झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा नमाज कक्ष का मामला, सरकार के फैसले को कोर्ट में दी गई चुनौती, विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को रद्द करने की मांग। राजभवन के सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जारी है विरोध प्रदर्शन, निशाना साधते हुए कहा कि ये काम एक समाज के लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कक्ष आवंटित करने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साहिबगंज स्टेशन चौक पर दिया धरना। अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष नौशाद आलम ने कहा कि झारखंड के समाज में वैमनस्य पैदा करना चाहती है बीजेपी। खूंटी कलेक्ट्रेट के सामने बीजेपी ने हेमंत सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन और विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा मुहैया कराए जाने को लेकर निंदा की। बोकारो में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने निकाला पैदल मार्च, विधानसभा में तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए विपक्ष का आंदोलन जारी। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आई केंद्रीय टीम दिल्ली रवाना, टीम ने बाढ़ प्रभावित जिलों का लिया हवाई सर्वेक्षण, राज्य सरकार ने 3,781 करोड़ रुपए क्षति की मांग की। बाढ़ की स्थिति पर सीएम नीतीश करेंगे बैठक, आज सुबह 11 बजे बुलाई हाई लेवल मीटिंग, मुख्य सचिव डीजीपी सहित कई विभागों के अधिकारी और मंत्री रहेंगे मौजूद। भागलपुर सुल्तानगंज के अबजूगंज पंचायत में बाढ़ पीड़ितों का हंगामा, मुआवजा नहीं मिलने को लेकर सीओ बीडीओ का किया घेराव। पटना में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करने की मांग। बाढ़ के एसबीआर कॉलेज में परीक्षा शुल्क के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली किए जाने पर छात्रों ने किया हंगामा, आक्रोशित छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य के समक्ष किया प्रदर्शन। बिहार के सभी शहरी निकायों में आज से सफाई कर्मचारियों की अनिश्चित हड़ताल, शहर शहर लगा कूड़े का अंबार, स्थायीकरण को लेकर वेतन वृद्धि की मांग। पटना सिटी के अगमकुआं में अपराधियों का तांडव, जहां पर एक युवक ने अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, घटना कुम्हरार बैठका गली की है। मुंगेर प्रखंड मुख्यालय स्थित एक जनरेटर स्टोर में गुमटी में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, आग लगने से सारा सामान जलकर हो गया राख, पीड़ित दुकानदार ने आवेदन देकर पुलिस से शिकायत की। छपरा में पुलिस टीम पर बालू माफिया ने किया हमला, थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी हुए घायल, छापेमारी के लिए पहुंची थी टीम। सीवान में ट्रक और टेम्पो में हुई भीषण टक्कर, 8 लोगों की गंभीर रूप से हुए घायल, रिश्तेदार से मिलकर घर लौटने के दौरान हुआ हादसा। नरकटियागंज में बड़े पैमाने पर हो रही गाय तस्करी का खुलासा, मवेशी से लदा पिकअप वैन पलटा, जानकारी के बाद लोगों ने किया हंगामा। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के लोदीपुर गांव में डायरिया का प्रकोप, डायरिया से पिता पुत्र की मौत, गांव में 6 से ज्यादा लोग हुए बीमार, स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। सीवान में पुलिस ने एक फर्जी सिपाही को किया गिरफ्तार, एसपी के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी, गिरफ्तार सुबोध कुमार पर फर्जी व्यक्ति को लेकर पुलिस की परीक्षा दिलवाने का आरोप। बेगूसराय में मिडिल स्कूल में शिक्षिका ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दी जान, हत्या या आत्महत्या की जांच में पुलिस जुटी।
अरवल स्थित सोन नहर में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका, ग्रामीणों ने दी पुलिस को जानकारी। सीवान में नवविवाहिता का शव बरामद। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया गला दबाकर हत्या करने का आरोप। घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार। बाढ़ में अज्ञात अपराधियों ने लूट के बाद गोली मारकर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। घटना एनटीपीसी थाना क्षेत्र के रईस गांव की है। अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी। बाढ़ प्रखंड कार्यालय के पास तेज हवा के कारण अचानक पेड़ गिर गया। इस हादसे में मासूम समेत 9 लोग हुए घायल। फिलहाल 2 लोगों की हालत गंभीर। बाढ़ के उमरनाथ गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान 20 साल का युवक डूबा। युवक की फिलहाल खोजबीन जारी। पूर्णिया के कचहरी बलवा के पास ट्रक ने एक पुलिस वाहन को मारी ठोकर। हादसे में 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। घायलों के इलाज जारी। ट्रक चालक मौके से फरार। शेखपुरा के नगर क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर लोगों में आक्रोश। पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। लखीसराय में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली कैलू कोड़ा गिरफ्तार। पुलिस और एसएसबी की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। मुंगेर में सड़क हादसे में युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। बरियारपुर थाना क्षेत्र के गांधीपुर का रहने वाला था मृतक। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा प्रखंड के पंचमहला थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। चोर 20 लाख से अधिक संपत्ति को लेकर हो गए फरार। पुलिस छानबीन में जुटी। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर खुलवाने को लेकर मांग हुई तेज। चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित व्यावसायिक संगठन बना रही रणनीति। कल मंत्री बादल पत्रलेख भी सीएम से कर चुके हैं मांग। जमशेदपुर में घूस लेते एसआई रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी टीम ने एसआई मनोज कुमार सिंह को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में झाड़ियों से शव बरामद। शव की पहचान ईसीएल कर्मी दिलीप तूरी के रूप में की गई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। हजारीबाग में वेबसाइट पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी के आरोप में 3 लड़कों को किया गया गिरफ्तार। विभिन्न कंपनियों में मोबाइल, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड और पासबुक किए बरामद। सिमडेगा में कोलीबेरा पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। हत्यारे छोटे भाई को दबोचकर भेजा जेल। आपसी विवाद में हत्याकांड को दिया अंजाम। वैशाली में अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल से दिल्ली के लिए निकली आईटीबीपी की टीम का हाजीपुर में लोगों ने किया स्वागत। 2 अक्टूबर को आईटीबीपी की टीम पहुंचेगी दिल्ली। कोडरमा में सील किए गए माइका गोदामों को खोले जाने का मामला। कांग्रेस ने जिला प्रशासन की प्रक्रिया पर खड़े किए सवाल। 7 गोदामों में से 3 को खोला गया। बाढ़ अनुमंडल के शहरी इलाके में नियमितीकरण टीकाकरण केंद्र चलाकर लक्ष्य को किया जा रहा है हासिल। एसडीओ के मुताबिक इलाके के अधिकारी घूम घूम कर लेंगे जायजा। 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस तालिबान का समर्थक है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान का किया विरोध। मुजफ्फरपुर में 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए 6 पदों के लिए नामांकन शुरू। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। एआरओ ने कहा सभी निर्देशों का किया गया पालन। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम संग्रहण दल को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर के अलावा जिले के डीएम ने भी चुनाव कर्मियों को टिप्स दिए। मुंगेर के डीएम नवीन कुमार ने संग्रहालय सभागार में बाढ़ पीड़ितों को बांटी पॉलिथीन। लोगों ने लगाई थी पॉलिथीन और सूखे राशन की गुहार। पटना सिटी के एनएमसीएच में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों से नेत्रदान करने की अपील की गई। कोनिया प्रत्यारोपण सेंटर और आई बैंक सेंटर की ओर से रैली निकाली गई। धनबाद में निर्धारित रूट पर चलेगा ऑटो। डीटीओ और ऑटो संघ के बीच हुआ फैसला। 16 सितंबर से होगा लागू। शिक्षक हरिदास शर्मा को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाकर कैमूर लौटने पर जनता ने किया भव्य स्वागत। पटना सिटी चौक के मिर्चाई गली स्थित मंदिर में दादाजी महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मेहंदी और सिंगिंग का कार्यक्रम रखा गया। बाढ़, जल जमाव और वायरल बुखार के बाद अब डेंगू ने दी दस्तक। मुजफ्फरपुर में डेंगू के 4 मरीज हुए भर्ती। सीएस ने कहा संबंधित जगह पर फॉगिंग कराई गई। औरंगाबाद में खाद को लेकर किसान परेशान। कतारों में लगाने के बावजूद भी किसान को खाद नहीं मिल रही। 2 एकड़ जमीन वाले किसानों को मात्र 1 बोरा खाद का आवंटन। मधेपुरा में पशु व्यवसायी से 1,88,000 रुपए की लूट। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में बाढ़ के पानी में एक पशुपालक डूबा। पशु चारा लेकर नदी से कर रहा था पार। स्थानीय लोगों ने शव को किया बरामद। बिहार में वायरल बुखार का कहर लगातार जारी। राजधानी के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में व्यवस्था चरमरा गई। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण बेड कम पड़े।
वायरल बुखार के कारण पटना एम्स में भी मरीजों की संख्या बढ़ी। अस्पतालों के बच्चा वार्ड और जनरल वार्ड में बेड के हिसाब से 80% मरीज हुए भर्ती। वहीं डॉक्टर्स लोगों से कर रहे पैनिक नहीं होने की अपील। देश में 24 घंटे में 31,000 के करीब आए नए मामले कोरोना के। एक दिन में 43 लाख लोग हुए ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या फिर 4 लाख से कम। देश में 31,000 के करीब आए मामलों में अकेले केरल में 26,000 करीब नए केस। केरल में नाइट कर्फ्यू और रविवार के लॉकडाउन को हटाया गया। हिंदुस्तान में अपनी तरह होगा पहला सर्वे। हरियाणा का थर्ड सीरो सर्वे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का दावा। वैक्सीनेशन में भारत ने फिर बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,12,02,286 डोज लगी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जताई खुशी। 87 साल की हुई आशा ताई। आज की ही दिन 1933 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था जन्म। हिंदी समेत 14 भाषाओं में गा चुकी हैं अब तक 12,000 से ज्यादा गाने। पत्नी आयशा मुखर्जी से क्रिकेटर शिखर धवन का तलाक। आयशा ने इंस्टा पर लिखा इमोशनल पोस्ट। शादी के 8 साल बाद दोनों के रास्ते अलग। 2012 में हुई थी शिखर और आयशा की शादी। 2014 में बेटे जोरावर को दिया था जन्म। पहले पति से हैं आयशा के 2 बेटियां। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन नोट।